नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सक्सेसफुल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 37 तक का जिक्र किया जाएगा। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया कर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मुझे मनोबल मिले, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आप ही लोग की हिम्मत से हम खड़े हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हल में हम आते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। यहाँ से मान लेते हैं आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 आउट साइन एक्स आउट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए मान लेते हैं, माना कि जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए हमने 1 प्लस कॉस एक्स को क्यों माना, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर आपको साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक, चलिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। dz बाई dx इज इक्वल टू 1 का 0 एंड cos x का हो जाएगा माइनस sin x। और हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी डिफरेंशिएशन कर लिया जाता है तो उसके बाद से हमें dx का वैल्यू निकल आता है। तो dx इज इक्वल टू dz बाई माइनस sin x पुट कर दीजिए वैल्यू। इसलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स 1 प्लस cos x को हमने मान लिया z इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है dz बाई माइनस साइन एक्स। इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो -1, तो -1 को हमने बाहर निकाल दिया, बच गया 1 आउट ऑफ z इंटू डी। आप जानते हैं कि -1 इंटू 1 आउट ऑफ z का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो उसका हो जाएगा log z प्लस सी माइनस log z का वैल्यू है 1 प्लस cos x प्लस सी। यह हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा हम देख रहे हैं वीडियो क्लीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हम फ्लैश ऑन कर देते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हम क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बेहद ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स टू डी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, समझिएगा। हल लेट I इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स टू डी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को मानने से हमें ये पार्ट मिल जाएगा, तो हम इस पार्ट को मान लेते हैं। माना कि z इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। डिफरेंशिएट कर दीजिए, dz बाई dx इज इक्वल टू cos x का हो जाएगा माइनस sin x एंड 1 का 0 एंड dx इज इक्वल टू dz बाई माइनस sin x। सो पुट कर दीजिए वैल्यू I इज इक्वल टू sin x बाई 1 प्लस cos x को हमने मान लिया z, लेकिन इस सब का तो स्क्वायर, तो z स्क्वायर इंटू डी जेड बाई माइनस साइन एक्स। कैंसिलेशन कर दीजिएगा -1।
चलिए -1 को हमने बाहर निकाल दिया तो बच गया 1/z² इंटू dz। हम इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा समझिएगा। I इज इक्वल टू -1 इंटू, अब देखिए ये z² को हम ऊपर देखते हैं तो इसका पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव इंटू dz, ठीक है। तो -1, और आप जानते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 ऐड करके उतना से उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। तो z टू दी पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c। तो -1 इंटू z टू दी पावर -1 बाई -1 प्लस c, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड z टू दी पावर -1 प्लस c, यानी 1 बाई z प्लस c। तो 1 बाई, एंड z का वैल्यू 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस c, यह हमारा आंसर हो गया। चलिए दिखाई दे रहा आपको। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बहुत ही आसान है, बस छोटे से ट्रिक की उसमें जरूरत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आउट ऑफ 1 प्लस cot x इंटू dx। समझिएगा, ये प्रश्न रहा हमारे सामने। थोड़ा सा यहां से कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई क्लू मिल रहा है? अगर सपोर्ट कीजिए कि आप cot x को मान लेते हैं तो भी आपको कोई नहीं मिले, कोई सॉल्यूशन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम cot x को फर्स्ट ऑफ ऑल मानते हैं, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 आउट ऑफ 1 प्लस cot ऑफ x इंटू dx। अब थोड़ा सा आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे कि आप लोग हमेशा cot x को चाहे tan x को प्रयास करते थे कि sin बाई cos के फॉर्म में बदलते। आप लोग का शुरू समय से क्या प्रयास होता था? यही प्रयास होता था कि cot या tan को हम लोग cos और sin के फॉर्म में बदल दें। तो आप लोग जानते हैं कि cot x 1 आउट ऑफ 1 प्लस cot x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x बाई sin x लिख सकते हैं इनटू dx। यहां से कोई दिक्कत, हमने क्या किया, हमने cot x को चेंज कर दिया किस फॉर्म में, cos आउट ऑफ sin के फॉर्म में। थोड़ा सा केयर कीजिएगा, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 आउट ऑफ sin x प्लस cos x बाई sin x इंटू dx, ठीक है। इसको पलट दीजिएगा तो आ जाएगा sin x बाई sin x प्लस cos x इंटू dx। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप sin x और cos x को मान लेते हैं तो sin x क्या हो जाएगा, cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। तो देखिए, तो अभी भी हमारा कोई पार्ट नहीं मिला डिफरेंशिएशन करने से, तो हम करते क्या है कि सबसे छोटे इकाई से गुणा करके और उससे उतना में भाग कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम इस फॉर्मूला को करते हैं, 1/2 इंटू 2 sin x बाई sin x प्लस cos x इंटू dx, ठीक है। 1/2 इंटू 2 sin x को आप sin x प्लस sin x लिख सकते हैं बाई sin x प्लस cos x। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लस 0 लिख दें तो कोई अंतर पड़ा है? कोई अंतर नहीं पड़ा है। तो ठीक इस बात को हम समझने के लिए अपने से प्लस cos x और माइनस sin x को लगा दिए, कोई अंतर नहीं, अंतर हुआ। क्यों? क्योंकि प्लस cos x माइनस cos x कैंसिल इज इक्वल टू 0। आइए अब हम लोग इधर आ जाते हैं, अब हम लोग इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक। अब sin x एक प्लस वाले को और एक माइनस वाले को एक साथ हम रख देते हैं, sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इनटू dx।
सेकेंड पार्ट में हम ले लेते हैं sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x इंटू dx। थोड़ा सा देख ले कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा जूमिंग की जरूरत है। चलिए ठीक है, समझ सकते हैं आप। चलिए इसको हम कैंसिल कर दिए, 1 आ गया, तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x इंटू dx। हम इसको मान लेते हैं जी, माना कि I1 मान लेते हैं, माना कि I1 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस पार्ट को हम मानते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। dx का वैल्यू निकाल दीजिए तो dz बाई cos x माइनस sin x। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको प्लस sin x और माइनस cos x चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस cos x माइनस sin x आ गया, तो इसलिए हम करेंगे क्या, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन तो माइनस cos x प्लस sin x आ गया। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा अब यहाँ पर, इसलिए I इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ I1 हम लिख सकते हैं, चलिए इंटीग्रेशन ऑफ I1। ठीक है, डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं I1 का वैल्यू sin x माइनस cos x बाई z इंटू dz बाई माइनस cos x प्लस sin x इंटू, ठीक है, यहां से इसको कैंसिल कर दिए हम। ठीक है, तो 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको x मिलेगा, और माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, माइनस 1/z इंटू dz। ठीक है, 1/2 इंटू, अब इसे x में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x/2 माइनस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो log z प्लस c, यानी x/2 माइनस 1/2 log, एंड z का वैल्यू है आपका sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि सेम इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आउट ऑफ 1 माइनस tan x इंटू dx। समझिएगा हल, लेट I इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 1 माइनस, ठीक उसी प्रकार tan x को हम चेंज कर देंगे sin x बाई cos x में इंटू dx। वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा cos x बाई cos x माइनस sin x, ठीक है, इंटू dx। हम पुनः वही मेथड अप्लाई कर दिए जो क्वेश्चन नंबर 32 में हम अप्लाई किए थे, 2 cos x बाई cos x माइनस sin x इंटू dx। ठीक है, 1/2 इंटू 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, और फिर वही बात प्लस sin x माइनस sin x ऐड कर देते हैं अपने मन से, माइनस sin x बाई cos x माइनस sin x इंटू dx। ठीक है, अब बाई पार्ट कर देते हैं, तो 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस sin x
बाई cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ sin x सॉरी cos x माइनस sin x, ठीक है, बाई cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए आइए 1/2 इंटू, थोड़ा सा समझिएगा, क्यों ना हम इस पार्ट को मान लेते हैं i1, लेकिन एक स्टेप हम बढ़ के मानते हैं। 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। ये हो गया। अब आ जाइए इधर, मान लेते हैं, माना कि z इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा dz बाय dz, तो cos x का होता है माइनस sin x और sin x का आप ऑलरेडी जानते हैं कि cos x होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से अगर हम dx का वैल्यू निकालें तो dz और माइनस को कॉमन ले लें तो sin x प्लस cos x मिलेगा, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसलिए 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x, ये वाला पार्ट cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x को हमने मान लिया z इंटू dx, तो dx का वैल्यू है dz बाई माइनस कॉमन है sin x प्लस cos x, ठीक है। अब प्लस में इंटीग्रल ऑफ dx, यही बात। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया। चलिए 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/z माइनस को हम बाहर निकालते हैं, माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, 1/z इंटू dz प्लस इंटीग्रल ऑफ dx, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस 1/2 और 1 आउट ऑफ z का इंटीग्रेशन होता है log z प्लस x/2 प्लस c। हम x/2 को पहले लेते हैं माइनस 1/2 log, और z का वैल्यू है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर cos x माइनस sin x प्लस c, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। थोड़ा सा देख ले वीडियो क्वालिटी, हाँ चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर tan x बाई sin x इंटू cos x इंटू dx। हल, यहां से हम tan x से tan x में अंश और हल में दोनों गुणा कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, रूट अंडर tan x बाई sin x इंटू cos x। थोड़ा समझिएगा, हम tan x रूट अंडर tan x हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो रूट अंडर tan x बाई रूट अंडर tan x इंटू dx, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो tan x बाई sin x इंटू cos x इंटू रूट अंडर tan x इंटू dx। अब यहां से भी काम नहीं हुआ तो हम इस tan x वाले को sin x बाई cos x के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin x और cos x जो इसके नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो sin x इंटू cos x एक नीचे और एक ऊपर वाला cos x नीचे आएगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा इंटू रूट अंडर tan x, ठीक है, इंटू dx। थोड़ा सा sin x से sin x कैंसिल हो गया। अब हम करते क्या है
कि cos स्क्वायर x को ऊपर भेज देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय रूट अंडर tan x इंटू dx। अब हम मान लेते हैं tan x को, लेट z इज इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा dz बाय dx, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, सो dx इज इक्वल टू dz बाय sec स्क्वायर x। अब आ जाइएगा, सो I इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय रूट अंडर और tan x को हमने मान लिया है z इंटू dx का वैल्यू निकल चुका है dz बाय sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर कैंसिल। अब ये रूट अंडर z को हम ऊपर भेजेंगे तो z टू दी पावर -1/2 इंटू dz। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो पावर 1 रखिएगा तो -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c, यानी z टू दी पावर 1/2 बाय -2, सॉरी कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 1/2 प्लस c, तो z टू दी पावर 2 इंटू z टू दी पावर 1/2 को हम रूट अंडर z प्लस c लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट अंडर सॉरी z का वैल्यू है tan x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग x टू दी होल स्क्वायर बाय x इंटू dx। समझिएगा, अगर हम 1 प्लस लॉग x को मान लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग x टू दी होल स्क्वायर बाय x इंटू dx। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा dz बाय dx, तो 1 का 0 log x का 1 बाय x, सो dx इज इक्वल टू dz इंटू x, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसलिए I इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x स्क्वायर z हमने माना है तो z स्क्वायर बाय x इंटू dz इंटू x, x कैंसिल, आप जानते हैं इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड करता है तो z क्यूब बाय 3 प्लस c, यानी 1/3 इंटू z का वैल्यू है 1 प्लस लॉग x टू दी क्यूब प्लस c, आंसर। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस लॉग x टू दी होल स्क्वायर बाय x इंटू dx। चलिए थोड़ा सा समझिएगा हल। माना कि I इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस लॉग x टू दी होल स्क्वायर बाय x इंटू dx। थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम मान लेते हैं, माना कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस लॉग x, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए dz बाय dx, तो आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग x का 1 बाय x, ठीक है, सिंपलीफाई कर दीजिएगा तो x प्लस 1 बाय x, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, dx का वैल्यू निकलेगा तो dz इंटू x बाय x प्लस 1 ले लीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसलिए I इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस लॉग x को हमने मान लिया z का स्क्वायर बाय x इंटू dx का वैल्यू है dz इंटू x बाय x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 6 प्लस 1 कैंसिल, z से z कैंसिल, यानी इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर इंटू dz, यानी z क्यूब बाय 3 प्लस c, यानी 1/3, एंड z का वैल्यू है हमारे पास x प्लस log x क्यूब
प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 604 का, उसके बाद दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप स्वयं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो